हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं 10th क्लास का सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ऐसे सवाल जो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है एग्ज़ाम में आने की। मान लीजिए एज इट इज़ क्वेश्चन ना आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप मिस मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं उन सभी को आपको बहुत ही आसान तरीके से ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। और इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरह से समझने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम समझने के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। At a point A 20 meter above the level of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 degree। कोई लेक है और लेक में मान लीजिए ये वाटर लेवल है अपने पास BE। इस वाटर लेवल से 20 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है A, उस पॉइंट से, और किसी क्लाउड को अगर देखते हैं इस पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है। इसके बाद कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। इसी पॉइंट ए से अगर हम लेक के अंदर उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखें, रिफ्लेक्शन इमेज देखें, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। हमें इस क्लाउड की पॉइंट ए से जो डिस्टेंस AC है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास हमने जो डायग्राम ड्रा किया है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो वाटर लेवल है और ये पॉइंट A है, इससे 20 मीटर ऊपर है। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इस क्लाउड जिसको हमने C से डिनोट किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और जो वाटर इमेज है, रिफ्लेक्शन है इस लेक के अंदर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री गिवन है। हमें इस क्लाउड की इस पॉइंट A से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम, जब हमारे पास इस तरह का केस होता है तो हम इक्वेशन बनाते हैं, दो इक्वल चीज़ें ढूंढते हैं, दो इक्वल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर मिलने चाहिए हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 20 है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं AD। मान लीजिए AD x मीटर है अपने पास। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल से ऊपर जितनी दूर है क्लाउड उतने ही नीचे इमेज बनेगी। इसका मतलब E से लेकर C तक की डिस्टेंस और E से लेकर R तक की डिस्टेंस बराबर होगी। लिख लेते हैं हम इसको, यानी कि EC जो है वो ER के इक्वल होगी। ठीक है। अब EC जो है अपने पास वो क्या है, 20 + x, यानी कि x + 20। तो ER है वो भी अपने पास E से लेकर R तक जो गैप है अपने पास वो भी x + 20 हो जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन ER की वैल्यू हमने x की टर्म में ले ली यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे पास राइट ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, जैसे ADC राइट ट्राइंगल है और ADR राइट ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है जो कि AD है। तो अब हमें यहाँ पर दो इक्वल चीज़ें मिल गई। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगी और दोनों को इक्वल पुट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ADC हम अप्लाई कर देते हैं ADC में। इन ट्राइंगल ADC में हमें AD निकालना है, क्योंकि AD जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और नीचे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, वहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी। तो जो साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर, और जो गिवन होती है किस न्यूमेरिकल वैल्यू में या हमने कंस्टेंट रेज्यूम किया है उसमें AD/DC। जो गिवन है वो नीचे और जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ऊपर। अब देखते हैं AD और DC से हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। AD जो है वो बेस है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के एडजस्टेड साइड AD बेस है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि कोट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे AD/DC की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है x = कोट, और थीटा है 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू √3 होती है,
तो AD अपने पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई √3, x उधर चला जाएगा, यानी कि √3x हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 इस ट्राइंगल से। अब हम दूसरी ट्राइंगल ADR में इसको अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ADR ट्राइंगल में भी हम AD फाइंड आउट करेंगे, AD अपॉन में DR। यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा? AD जो है इस एंगल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, और थीटा अपने पास यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो AD अपॉन, अब सवाल उठता है कि DR का मेजर क्या है? DR जो है DE प्लस ER है, इसको हम DE प्लस में ER लिख सकते हैं, इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है। ठीक है, अब AD अपॉन में DE जो है अपने पास 20 है, प्लस में ER की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी x प्लस 20 इक्वल टू 1/√3। एक बार चेक करते हैं ये विजिबल है या नहीं। विजिबल है, एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 20 + 20 40 और x प्लस 40 अपॉन में √3। ये AD की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास AD की जो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में वो तो है √3x, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास x + 40 अपॉन √3, दोनों ही वैल्यू AD की हैं, तो हम इनको आमने सामने पुट कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में AD √3x है इक्वल टू, और थर्ड इक्वेशन में x प्लस 40 अपॉन √3 है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, AD की वैल्यू हैं दोनों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 40, 2x इक्वल टू 40, यानी x यहाँ से हमारे पास 20 मीटर आ गया, यानी कि अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा पार्ट इरेज करना पड़ेगा आगे सोल्व करने के लिए, यहाँ से इरेज कर देते हैं एक बार। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमें AC निकालना है इन ट्राइंगल ADC, हमें AC निकालना है। AC अपॉन हमारे पास वैल्यू है DC की, AC अपॉन DC, AC हाइपोटेन्यूज है और अपॉन में DC जो है वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोसिकेंट होता है अपने पास, कोसिकेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो AC इक्वल टू DC मल्टीप्लाई में जाएगा, और DC की वैल्यू अपने पास अभी आई है 20 मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2। तो फाइनली अपने पास ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 मीटर, AC की जो वैल्यू है हमारे पास वो 40 मीटर आ गई, यानी इस क्लाउड की डिस्टेंस इस पॉइंट A से वो 40 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h inside tangent beta plus tangent alpha upon tangent beta minus tangent alpha. कोई लेक है, लेक का जो वाटर लेवल है हमने यहाँ पर BD से डिनोट किया है, ये फिगर हमने ड्रॉ किया है। मान लीजिए यहाँ पर ये वाटर लेवल है, ठीक है BD, और इस लेक के वाटर लेवल से h मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए A है, और इस पॉइंट से अगर हम किसी क्लाउड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, और इसी पॉइंट से अगर हम इस लेक के अंदर वाटर के अंदर इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखें जिसे हमने R से डिनोट किया है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास बीटा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये h है तो ये भी h है अपने पास DE, तो हमें इस क्लाउड की जो हाइट है यानी CD, इस सरफेस से वाटर सरफेस से जितनी हाइट है क्लाउड की वो हमें प्रूव करनी है कि इस एक्सप्रेशन से डिनोट की जा सकती है।
ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये h है, ये h है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए CE जो है वो x है, C से लेकर E तक, और ये h हो गया अपने पास। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो हाइट है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में आए, तो हमें कुछ ना कुछ इक्वल चीज़ें चाहिए। यहाँ पे हम इक्वेशन सेट करेंगे। अब इक्वेशन के लिए हमें कुछ इक्वल चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AEC जो ट्राइंगल है उसमें साइड AE और AAR जो राइट ट्राइंगल है इसमें भी साइड AE दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ पर AE कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल में भी और नीचे वाली ट्राइंगल में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AEC। AEC ट्राइंगल में हम AE निकालेंगे। AE जो साइड हमें निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, वो ऊपर, और जो साइड गिवन है वो नीचे। अब हमारे पास CE जो है हमने x एज्यूम किया है, तो इसको नीचे लिख लेंगे AE अपॉन CE। अब इस ट्राइंगल में एंगल अल्फा के अकॉर्डिंग जो AE है वो बेस है और CE जो है वो है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि कोट होता है और एंगल है यहाँ पर अल्फा। तो हमारे पास आ गया AE इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाई कोट अल्फा इक्वल टू CE x है, x कोट अल्फा। ये हमारे पास AE की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेट कर लेते हैं इसको। अब दूसरा हमारे पास AER ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AER, इस ट्राइंगल में भी हम AE निकालेंगे। तो AE अपॉन में ER इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम कोट बनेगा और एंगल है इस बार बीटा, कोट बीटा। तो AE हमारे पास आ जाएगा ER मल्टीप्लाइड बाई कोट बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ER की वैल्यू क्या है। ER जो है वो अपने पास ED प्लस में DR है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो वाटर लेवल है अपने पास, वाटर लेवल से जितनी हाइट क्लाउड की है ऊपर उतना ही नीचे होगा, यानी कि अपने पास CD और DR की जो वैल्यू है वो इक्वल है। CD और DR दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ER को हम क्या लिख सकते हैं, E से लेकर R तक इसको DE प्लस में DR, DE प्लस DR हम लिख सकते हैं, कोट बीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। ER को हमने लिख दिया DE प्लस DR। अब DE जो है वो अपने पास H है प्लस, अब जो DR की वैल्यू है वो DR की वैल्यू इस CD के इक्वल है। तो CD है x प्लस H, तो इसको हम x प्लस H लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई कोट बीटा। हम साइड में यहाँ पर वजह दे देते हैं कि DR जो है DR को चेंज किया हमने, DR इक्वल है CD के और CD इक्वल है अपने पास x प्लस H, और इस वजह से हमने ये चेंज यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H प्लस H 2H प्लस X कोट बीटा। वैल्यू किसकी आई है अपने पास, AE की, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। पहली इक्वेशन में AE की वैल्यू x कोट अल्फा है, दूसरी इक्वेशन में AE की वैल्यू 2H प्लस x कोट बीटा है। वैल्यू दोनों AE की हैं, तो दोनों के राइट पार्ट को इक्वल पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x कोट अल्फा इक्वल टू 2H प्लस x कोट बीटा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने कोट में लिया है और ये सारा एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है टेंजेंट में, तो हम कोट को टेंजेंट में आसानी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x कोट अल्फा को 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो x अपॉन टेंजेंट अल्फा इक्वल टू इसको 2H प्लस x अपॉन टेंजेंट बीटा। एक बार चेक कर लेते हैं ये पार्ट विजिबल है या नहीं, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा कैमरा। अब विजिबल है। तो यहाँ पर अब हम इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है
वहाँ पर आगे सोल्व कर लेंगे, उसको इरेज कर देते हैं। तो ये अपने पास x अपॉन टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 2h प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट बीटा आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये x टेंजेंट बीटा इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा प्लस में x टेंजेंट अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब हमें क्या करना है कि हमें हाइट प्रूव करनी है। हाइट जो है x प्लस एच है, यानी कि इस क्लाउड की इस D पॉइंट से जो हाइट है CD वो x प्लस एच है। तो हम x की टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। x कंटेनिंग टर्म एक तो ये है और x कंटेनिंग टर्म इसको इधर ले आते हैं। ये अपने पास बन जाएगा x टेंजेंट बीटा माइनस में x टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। ओके, अब x यहीं पे रखते हैं, x इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये हो जाएगा अपने पास। जो नीचे डिनोमिनेटर है वो तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू है और हमें चाहिए x प्लस एच, तो दोनों तरफ h ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा अपने पास, x प्लस एच इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस में h अपॉन 1। यहाँ भी h डाल दिया और वहाँ भी h डाल दिया, यानी x प्लस एच जो है वो हाइट आ गई अपने पास, जो क्लाउड की हाइट है। इसको हम हाइट लिख सकते हैं इक्वल टू। अब हम इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे, तो एलसीएम से सोल्व करेंगे तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। जो नीचे है अपने पास, इस एक लाइन को इरेज कर देते हैं। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा एलसीएम टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा। यहाँ पर 2h टेंजेंट अल्फा एज इट इज प्लस में h इनसाइड टेंजेंट बीटा, साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट लेने के बजाय h का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे h टेंजेंट बीटा माइनस में h टेंजेंट अल्फा। ठीक है, वो पार्ट देख लेते हैं एक बार, कैमरे की रेंज में है, ऑफ कोर्स बिल्कुल रेंज में है। तो अब हम इसको भी इरेज कर ही देते हैं, जगह कम रहेगी। तो यहाँ पर अब अपने पास क्या आ जाएगा, 2h टेंजेंट अल्फा में से h टेंजेंट अल्फा घटेगा तो 1h टेंजेंट अल्फा प्लस में h टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा। ऊपर h कॉमन है, h कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और नीचे टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा। यही हमें प्रूव करना था कि जो इस क्लाउड की जो वाटर लेवल से हाइट है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से डिनोट की जा सकती है। एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। कोई माउंटेन है और उसकी समिट, मान लीजिए ए पॉइंट जो है उसके समिट है, इसकी चोटी है, ठीक है, और जो उसका जो फुट पॉइंट है, जो हिल है, पहाड़ी है, माउंटेन जो भी, वो इस तरह से यूँ फैले से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फुट पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर किया है, तो इस फुट पॉइंट से जब हम उस समिट को देखते हैं तो ये जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री गिवन है। यानी कि ए बी हमने मान लिया माउंटेन, सी पॉइंट जहाँ पर उसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है वो पॉइंट है। तो ये जो एंगल है कंप्लीट, ये 45 डिग्री एंगल दे रखा है हमें, ठीक है, 45 डिग्री। ओके, अगले सेंटेंस में हमसे कहा है आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन विद स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। इस पॉइंट से जब हम इस माउंटेन पे असेंड करते हैं, चढ़ते हैं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री के स्लोप पर हम 1000 मीटर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे 1000 मीटर जब हम यहाँ असेंड करते हैं तो
एलिवेशन ऑफ समिट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। हमें बताना है हाइट ऑफ द माउंटेन, इस माउंटेन की जो हाइट है वो कितनी होगी ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। जिस तरह से हम मान लो नीचे इंक्लिनेशन के ऊपर गए हैं ऐसे ये पॉइंट हमें मिला है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखो। तो हमारे पास जो सवाल है वो तो है हमें ए बी निकालना है। ये 100 मीटर लिखा गया, 1000 मीटर है। इस एंगल को यहाँ से हटा देते हैं। ये 1000 मीटर असेंड किया है यहाँ तक। ठीक है, इन पॉइंट्स के नाम और लिख लेते हैं ए बी सी। ये मान लीजिए डी है, ये पॉइंट ई है और ये एफ हो गया अपने पास। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे? ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी किसी राइट ट्राइंगल की साइड है, किसकी है? ए बी सी की। ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल जो है 45 है, तो ए बी और बी सी इक्वल हैं। अब ए बी और बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट्स में। कैसे? हम यहाँ पर निकालेंगे इस ट्राइंगल से सी डी। ठीक है, और यहाँ पर हम इस ट्राइंगल से ए एफ निकालेंगे और इन पार्ट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए बी डी जो है वो अपने पास x मीटर है। लिख लेते हैं एक बार, लेट बी डी इज इक्वल टू x मीटर। तो ये अपने पास ई एफ है वो भी x हो जाएगा। सो ई एफ ऑल्सो x मीटर। ये दो चीज़ हमने x में कंसिडर कर ली। अब ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल आएगा, तो इसको तो हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राइंगल डी सी ई में हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये भी एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल डी सी ई ट्राइंगल में डी ई फाइंड आउट करना चाहें हम तो डी ई अपॉन में सी ई। क्या तरीका होता है हमारे पास कि राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे लिख लेते हैं और उनसे देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेट हो रहा है। तो इस ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास साइन थीटा और थीटा है 30 डिग्री। अब डी ई अपॉन में सी ई की वैल्यू अपने पास 1000 है इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है अपने पास। तो वैल्यू आ गई अपने पास डी ई की 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी कि 500 मीटर। डी ई इक्वल टू 500 मीटर आ गया अपने पास, ये आ गई। अब हमें इसी ट्राइंगल में सी डी और निकालना है। सी डी निकालने के लिए सी डी अपॉन, हम ये ट्राइंगल ये साइड भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी आ गया अपने पास। सी डी अपॉन डी ई, सी डी बेस है और डी ई परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा और एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी डी इक्वल टू डी ई की वैल्यू 500 आई थी मल्टीप्लाइड बाई कोट 30 होता है अपने पास √3। तो ये अपने पास 500 √3 मीटर आ गई सी डी की वैल्यू। दो वैल्यू आ गई अपने पास डी ई और सी डी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बजाय ए बी सी में हम सीधा लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी इक्वल है क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज 45 डिग्री। सो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल होंगे। इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ए बी और बी सी इक्वल आएंगे। तो अभी हम बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी सी अपने पास x प्लस दिस, ए बी इक्वल टू बी सी। बी सी को हम लिख सकते हैं x प्लस में और सी डी अपने पास अभी आया है 500 √3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए एफ ई ट्राइंगल में हम ए एफ निकालेंगे। ए एफ अपॉन एफ ई
इक्वल टू AF अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर, और FE बेस है, तो ये बन जाएगा अपने पास टेंजेंट 60 डिग्री। तो AF इक्वल टू FE है x और टेंजेंट 60 √3, यानी कि √3x मीटर AF की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास AB की वैल्यू जो है वो x + 500 √3 है। AB को हम लिख सकते हैं AF प्लस में BF इक्वल टू x + 500 √3। ओके, AF हमारे पास अभी आया है √3x प्लस में BF, ये हमने कैलकुलेट किया, BE और DE बराबर है। DE की वैल्यू अपने पास 500 आई थी, प्लस 500 इक्वल टू x + 500 √3। ठीक है, आगे लिखने के लिए इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो ये अपने पास x कंटेनिंग टर्म्स को हम लेफ्ट में ले आते हैं, √3x माइनस में राइट में x है, इसको इधर ले आते हैं, इक्वल टू 500 √3 और माइनस में 500 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये अपने पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 - 1 इक्वल टू 500 कॉमन और √3 - 1। √3 - 1 से √3 - 1 कट जाएगा, अगले स्टेप में x आ जाएगा 500 √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ये कट गया, x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। ठीक है, अब x हमारे पास 500 है और DE की वैल्यू है अपने पास, तो AF कितना है, AF √3x, सो AF इक्वल टू 500 √3x है, x की 500 वैल्यू आ गई, तो 500 √3 हो गया। अब हाइट जो है, माउंटेन की जो हाइट है वो अपने पास क्या है, AF और BF का टोटल है। AF अपने पास 500 √3 आ गया और प्लस में BF DE के इक्वल, DE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 500, तो इक्वल टू 500 इंटू √3 + 1, ये आ गया अपने पास। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 प्लस में 1 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 2.732 अपॉन में 1000। ठीक है, डेसिमल हटा दिया हमने डायरेक्टली, तो 2 0 ये कट गए, 5 से 2 और 2 से इसको काट देंगे तो 1366 मीटर। अब किलोमीटर में लिखना चाहें तो 1.366 किलोमीटर जो है वो इस माउंटेन की हाइट है। The angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta. After going up a distance of k meters towards the top of cliff at an angle of phi, it is found that the angle of elevation is alpha, so that the height of the cliff is k cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha meters. इस क्वेश्चन में एक क्लिफ गिवन है, तो एक बार हम यहाँ पर रफ फिगर आपको ड्रॉ करके समझाएंगे, फाइन फिगर की बाद में बात करते हैं। ड्रॉ कर रखा है हमने, क्या सिचुएशन है। तो क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल से यहाँ पर कोई क्लिफ है, इस तरह से क्लिफ यूँ है, आपके पास होती है क्लिफ ऐसे। तो यहाँ पर ये जो टॉप है, चोटी, इसको अगर हम ग्राउंड पर किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अपने पास वो थीटा है। ठीक है, फिर इसने कहा है कि हम 5 डिग्री के इंक्लिनेशन पर अगर इसके टॉप की तरफ चढ़ें, इन्वेड करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो ये जैसे ये खाली जगह है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे आएगा, एरियल डिस्टेंस से आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके ऊपर जाते हैं, मान लीजिए k मीटर तक चली गई, k मीटर तक यहाँ पर गिवन है, और ये जो इंक्लिनेशन है ये हमारे पास गिवन है 5, ये जो एंगल है, इतना एंगल ये 5 है, और यहाँ पहुँचने के बाद जब यहाँ से हम इस टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास अल्फ़ा आता है। ठीक है,
फिर हमसे कहा है कि आप प्रूव करें कि ये जो हाइट है ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से शो की जा सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन का जो फाइन फिगर है हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं और इस फाइन फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमने ले रखा है वो हम लिखते जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ए बी जो है वो क्लिफ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी इज क्लिफ, और जो सी पॉइंट है ग्राउंड पर जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, लेट सी इज ए पॉइंट। अब यहाँ से सी पॉइंट से एंगल ए सी बी जो है वो थीटा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद हम इस पहाड़ी के ऊपर, इस क्लिफ के ऊपर यहाँ से चढ़ते हैं तो k मीटर डिस्टेंस तक जाते हैं, तो E पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से CE हमारे पास कितना है, CE इक्वल टू k मीटर्स, और एंगल AEF, एंगल AEF जो है वो अल्फ़ा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फाई एंगल है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें दो इक्वल चीज़ें चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे वो इक्वल चीज़ें कौन सी हैं। तो यहाँ पर इस k को और इस एंगल को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, k की टर्म में ये निकाल सकते हैं। अब BD को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये x यूनिट है। अब BD x मीटर है तो यहाँ पर EF है वो भी x मीटर होगा। हम इसमें इस BD की और EF की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर AB को एज्यूम कर लेते हैं, लेट, क्योंकि वो हाइट हमें निकालनी है, AB इक्वल टू h मीटर। तो हमने यहाँ पर AB को h मीटर ले लिया है यहाँ पे। तो अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल DCE की बात करते हैं। इन ट्राइंगल DCE, इसमें हम DE निकालेंगे और CD दोनों निकालेंगे। पहले DE निकालने में DE अपॉन CE, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर पुट करते हैं और जो गिवन है उसको नीचे। तो हमें ये गिवन है k की टर्म में, DE हमें फाइंड आउट करनी है, हमने ऊपर लिख लिया DE अपॉन CE। अब ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है ये हमें देखना है। इस एंगल के अकॉर्डिंग DE परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और एंगल अपने पास है यहाँ पे फाई। DE इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई, और CE हमारे पास है यहाँ पे k यूनिट, k मीटर, k साइन फाई। ये हमारे पास DE की वैल्यू आ गई। DE यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, हाईलाइट हो जाएगा। ये जो अपने पास है वो k साइन फाई आ गया। ठीक इसी तरह से हम अब CD निकालेंगे, CD अपॉन CE इक्वल टू, इस बार हमारे पास कोस बनेगा, इट इज़ इक्वल टू कोस फाई। CD इक्वल टू k कोस फाई, इक्वेशन नंबर 2। तो जो CD की वैल्यू है हमारे पास ये आ गई k कोस फाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि DE और BF दोनों इक्वल हैं। ये हमारे पास अगर k साइन फाई है तो BF है वो भी हमारे पास k साइन फाई आ जाएगी। अब हम ट्राइंगल ABC में BC फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए और x की यहाँ पे चाहिए, इनको हम इक्वल पुट करेंगे। तो BC निकाल लेते हैं एक बार। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में BC अपॉन AB हमें h की टर्म में हमने एज्यूम कर रखी है, इक्वल टू BC बेस है और वो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कोट थीटा, और ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पर अपने पास BC इक्वल टू AB कोट थीटा आ जाएगा, और AB की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, h। सो BC इक्वल टू h कोट थीटा। अब हम BD कैलकुलेट करेंगे। BD हमारे पास क्या आएगी, BC माइनस में CD। BD की वैल्यू फुल BC में से CD को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। BC हमारे पास है h कोट
थीटा माइनस में सी डी है के कोस फाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी डी की। इक्वेशन नंबर 2 ले चुके हम, इक्वेशन नंबर 3। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है यहाँ पे हमें बी डी, और दूसरी इक्वेशन अब इस ट्राइंगल में लेकर आएंगे, इन ट्राइंगल ए ई एफ। इन ट्राइंगल ए ई एफ, इस ट्राइंगल में हम x निकालेंगे यानी कि ई एफ। ई एफ अपॉन में ए एफ इक्वल टू कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा अपने पास, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कोट अल्फा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ई एफ इक्वल टू ए एफ मल्टीप्लाइड बाई कोट अल्फा इक्वल टू ए एफ की जो वैल्यू है हमारे पास वो h माइनस के साइन फाई हो सकती है। इस फुल में से इस बी एफ को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि ए बी माइनस में बी एफ आप इसको पुट कर सकते हैं, और साथ में कोट अल्फा इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ एच माइनस के साइन फाई, एच माइनस के साइन फाई, और साथ में कोट अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास ई एफ की आ गई, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इतना आने के बाद हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में बी डी और ई एफ की वैल्यूज़ हैं, और बी डी और ई एफ दोनों इक्वल हैं। बी डी इक्वल टू ई एफ, बी डी ये है और ई एफ ये है, दोनों इक्वल हैं। तो बी डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एच कोट थीटा और माइनस में के कोस फाई इक्वल टू ई एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की एच माइनस के साइन फाई, एच माइनस के साइन फाई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, फाइनल इक्वेशन, जिससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अब एच कंटेनिंग टर्म्स को हमें लेफ्ट में रखना है, बाकी को राइट में, क्योंकि हमें एच ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर एच कंटेनिंग टर्म ये है, एक बार इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, एच कोट थीटा माइनस के कोस फाई इक्वल टू एच कोट अल्फा माइनस में के साइन फाई कोट अल्फा। ठीक है, अब h कंटेनिंग टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस एच कोट अल्फा इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, के कोस फाई माइनस में के साइन फाई कोट अल्फा। ठीक है, यहाँ h कॉमन आ जाएगा, अंदर लिखेंगे हम कोट थीटा माइनस कोट अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास k कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा कोस फाई माइनस साइन फाई कोट अल्फा। फाइनली h यहीं पर रखिए, जो कि हमें प्रूव करना है। आप समझ चुके होंगे कि ये नीचे जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ चुका है। तो ये बन जाएगा k इंटू कोस फाई माइनस साइन फाई कोट अल्फा, नीचे ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा कोट थीटा माइनस कोट अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन ये है कि ए विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। किसी हाउस की विंडो जो है ग्राउंड से h मीटर हाइट पर है। मान लीजिए ए बी एक हाउस है और ग्राउंड से h मीटर हाइट पर एक विंडो है C। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। यानी इस विंडो से अगर हम इसके जस्ट अपोजिट सामने एक और हाउस है इसी लेन में, उसके टॉप और बॉटम को देखते हैं, यानी इस विंडो से दूसरा हाउस हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एफ डी है, और इस हाउस के टॉप को अगर इस विंडो से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है। ये आई लाइन है, यहाँ पे आई साइड की लाइन है स्ट्रेट, और जब ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, तो ये एंगल अल्फा बन रहा है। और इसी विंडो से उस हाउस के अगर बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि बीटा बन रहा है, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज, जो दूसरा हाउस है एफ डी हाइट है उसकी, और इस हाइट को हमें प्रूव करना है कि h इनसाइड 1 प्लस टेंजेंट अल्फा कोट बीटा के इक्वल है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, इसको हम
मान लो कि इस ब्रैकेट को ओपन अगर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, h का 1 से प्रोडक्ट h प्लस, अब h का प्रोडक्ट h टेंजेंट अल्फा कोट बीटा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि यहां पर जो इस हाउस की हाइट है वो h और प्लस में एफ ई है, यानी एफ ई हमें कैलकुलेट करना है और वो इसके इक्वल आएगा। ये हमारा काम है, यहाँ पे इसको करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम सोल्व करने के लिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि हमें निकालना है एफ ई। अब एफ ई हम किस ट्राइंगल में निकाल सकते हैं, इस राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हमारे पास कोई साइड नहीं है, एंगल अल्फा है, तो हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल में हम सी कैलकुलेट कर लेते हैं और सी जो है इस ट्राइंगल से आ सकती है हमारे पास, इन ट्राइंगल डी सी ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल डी सी ई, मार्कर चेंज कर देते हैं। तो अब यहां पर हम इन ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई में हम सी ई कैलकुलेट करेंगे। सी ई के लिए सी ई अपॉन, सी ई के नीचे हम डी ई डाल देते हैं, अपॉन में डी ई इक्वल टू, अब सी ई हमारे पास इस एंगल बीटा के अकॉर्डिंग बेस है और ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास होता है कोट थीटा, और थीटा जो है यहाँ पर वो है बीटा। तो हमारे पास बन गया सी ई अपॉन डी ई, सी ई अपॉन डी ई। डी ई की जो लेंथ है वो इस बी सी के इक्वल है जो कि एच है, अपॉन में एच इक्वल टू कोट बीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, सी ई इक्वल टू एक्स कोट बीटा, इक्वेशन नंबर 1। हम सी ई कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इस ट्राइंगल में एफ ई निकालेंगे, इन ट्राइंगल एफ ई सी, इन ट्राइंगल एफ ई सी। एफ ई सी ट्राइंगल में हमें एफ ई कैलकुलेट करना है, तो एफ ई अपॉन सी ई इक्वल टू, अब एफ ई जो है एल्टीट्यूड है और ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा, और थीटा है अल्फा। तो एफ ई इक्वल टू सी ई, सी की वैल्यू, सी ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि एक्स कोट बीटा है। तो एक्स कोट बीटा मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट अल्फा, सी ई मल्टीप्लाई में आएगा और सी ई की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ले ली, एक्स कोट बीटा। एफ ई इक्वल टू एक्स कोट बीटा टेंजेंट अल्फा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है, एफ डी। तो हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट जो है हमें निकालनी है वो होगी हमारे पास x प्लस एफ ई। एच हमारे पास एच ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। एफ ई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स कोट बीटा टेंजेंट अल्फा। अब अगर हम h को कॉमन ले लें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये x इनसाइड 1 प्लस टेंजेंट अल्फा कोट बीटा। यही हमें प्रूव करना था कि उस हाउस की जो हाइट है ये है। एक बार चेक करते हैं कि विजिबल है या नहीं। ये सेट इज विजिबल। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया, अच्छी तरह से आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।